आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नमो युवा रन पर कहा कि आज स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत के लिए नमो युवा रन का आयोजन किया गया है। पूरा देश स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें हर दिन 1 घंटा अपने लिए देना होगा। नशा मुक्त भारत हमारा संकल्प है। आज हजारों लोग इसमें भाग ले रहे हैं। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, सबकी इस राष्ट्र में भागीदारी के लिए आज नमो रन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश में पूरा देश स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहने के लिए हमको लगातार अपने जीवन में 1 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए देना होगा। स्वस्थ भारत समृद्ध भी होगा और विकसित भी भारत होगा और नशा मुक्त भारत, ये संकल्प है नमो रन के। और आज हजारों की तादाद में बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग राष्ट्र की भागीदारी के लिए यहाँ पर आए। सबका एक ही संकल्प है, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, सबकी राष्ट्र में भागीदारी। सामूहिकता के साथ ये दौड़, एक हाथ मिलाकर सबको सामूहिकता के साथ मिलकर हम संकल्प लेते हैं कि भारत को स्वस्थ भी रखेंगे और नशा मुक्त भारत भी रखेंगे। इसीलिए नमो रन पूरे देश के अंदर आज होगी। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, सबकी इस राष्ट्र में भागीदारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने राजद कांग्रेस पर कहा, राजद कांग्रेस हताशा और निराशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट तो नहीं किया। इनके बयान केवल देश को नीचा दिखाने का होता है कि हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसी टिप्पणी लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये आरजेडी कांग्रेस की हताशा और निराशा में ये बयान लोग दे रहे हैं। कमजोर प्रधानमंत्री हैं, तभी सेना को छूट दी और पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुस करके आतंकवादी ठिकाने 9 को ध्वस्त किए। ये तो कभी कांग्रेस ने नहीं किया, लंबे समय तक शासन किया। तो इनके बयान देश को हमेशा नीचा दिखाने का होता है। दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वहां भारत को करघरे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य को लेकर कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट अवधारणा यह है कि यदि महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो युवा स्वस्थ होंगे। उन्होंने कहा कि यदि मां स्वस्थ होंगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, यदि मां स्वस्थ होगी तो समाज स्वस्थ होगा और परिवार सशक्त होगा। के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री जी की इसके पीछे जो स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी तो हमारा युवा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो समाज स्वस्थ होगा, परिवार सशक्त होगा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की इस अवधारणा पर आधारित इस कार्यक्रम ने जहां पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हर जनपद में विराट रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ जोड़कर के इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। रक्तदान शिविर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश भर में स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ा था। सेवा पखवाड़ा का एक कार्यक्रम
स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए पूरे देश के अंदर विकसित भारत की इस अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कहा कि अल्पसंख्यक मतदाता भी यहां नाखुश हैं। पश्चिम बंगाल में उन्हें रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा नहीं मिली है। ममता बनर्जी उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, इसलिए वे उनकी धार्मिक भावनाओं से खेल रही हैं। वे एक हिंदू त्योहार को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाने की कोशिश कर रही हैं, जो सही नहीं। हिंदू जो परंपरा है उनके ऊपर आघात है। टुडे इज लास्ट डेट ऑफ पितृपक्ष। पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता है। आप हिंदू शास्त्र देख लीजिए, हिंदू पंडित को पूछ लीजिए, हिंदू किताब पढ़ लीजिए, ये आस्था के आघात है। आज जिस तरीके से हिजाब लगा के आज उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि मैं माने सच्चा हिंदू नहीं हूं, मेरा जो 33% वोट है उसको मैं चौकीदार हूं, उसको मैं प्रोटेक्टर हूं। उन्होंने जो वक्तव्य रखा उसमें उन्होंने कहा कि मैं उद्घाटन करने नहीं आई हूं। नहीं, ये स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है। हर साल हम लोग आवाज उठा रहा है। पिछले साल थोड़ा लो प्रोफाइल में थी, लेकिन इस साल पूरा खुला आम कर दिया। उसको तो समझ गया ना 6 महीने बाद चुनाव है। या माइनॉरिटी वोटर ऑल्सो नॉट हैप्पी। उनको तो नौकरी नहीं मिला, हेल्थ नहीं मिला, एजुकेशन नहीं मिला। ज्यादा तक जो माइग्रेंट लेबर है 60 लाख, उसमें 35 लाख मुस्लिम है। सब पता है। जो हम तो उसको जो मूलभूत सुविधा तो नहीं दे पा रहा है, इसलिए उनको ए रिलीजियस सेंटिमेंट, मैं हिंदू का जो कल्चर है, हिंदू का जो रीति नीति है, उसका साथ ममता नहीं है। ममता हिंदू धर्म को बंगाल में कल्चरल प्रोग्राम मनाने के लिए कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर पर्यटन पर कहा कि मुझे विपक्ष के विरोध से डर नहीं लगता है। मेरा फर्ज है जम्मू कश्मीर की हुकूमत को एक दिशा में रखना। पहलगाम के बाद पर्यटन को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मैं इन कोशिशों में लगा रहा हूं और आगे भी लगा रहूंगा। नुकसान बहुत हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 यात्राओं के दौरान बहुत भारी नुकसान हुआ, हमारे खेतों और फसलों को नुकसान हुआ है और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे यहां हुए नुकसान का जायजा लिया जाए और हमें राहत पैकेज दिया जाए। कोई बात नहीं ना, मुझे हिज़्ब इख्तिलाफ का काम क्या है? मुखालफत करना। जब उनको कहा जाता है पार्टी इन ऑपोजिशन, उसका क्या मतलब हुआ कि वो अपोज करेंगे। आप कुछ भी करोगे वो उसमें कोई ना कोई बुराई देखेंगे। मुझे ना ऑपोजिशन की मुखालफत से डर नहीं लगता, ना उनकी मुखालफत से मेरा काम रुकेगा। मेरा फ़र्ज़ है जम्मू कश्मीर की हुकूमत को एक डायरेक्शन में लेना, जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना। और जहाँ तक आपने टूरिज़म के हवाले से बात की, जो पहलगाम के बाद टूरिज़म को एक बहुत बड़ा धक्का पहुँचा, उस टूरिज़म सेक्टर को थोड़ी सी मदद करना ताकि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। मैं उन कोशिशों में लगा रहा हूं, आगे भी लगा रहूंगा। उमर साहब, पीएम आ रहे तो पैकेज का एक्सपेक्टेशन है सर? नुकसान बहुत हुआ है, जानी नुकसान, खासकर 2 यात्राओं के दौरान किश्तवाड़ में और कटरा में। माली नुकसान भी बहुत हुआ है। हमारे 330 के आसपास पुल जो हैं वो बह गए हैं। 1500 से ज़्यादा किलोमीटर हमारी अपनी सड़कें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। बहुत सी सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है, हमारे खेतों को नुकसान हुआ है, फसल को नुकसान हुआ है और हमारे हॉर्टिकल्चर जो है, हमारे मेवे को नुकसान हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम उम्मीद करेंगे कि
हमारे नुकसान का उसका जायज़ा लिया जाए और उसके लिए एक पैकेज दिया जाए ताकि हम लोगों को मुआवजा दे सकें। अब वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सारी बातें हम उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अच्छा सा एक पैकेज जो है यहाँ दे के जाएंगे। यासीन मलिक के केस को लेकर काफी सियासत हो रही है, बीजेपी भी अब सियासत की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब हम तो मतलब सोच जो भी हो, सियासी सोच, मैं तो इतना जानता हूँ कि कहीं ना कहीं शुरुआत उनकी जो भी हो, उन्होंने बंदूक को छोड़ के अमन का रास्ता अपनाया था, बातचीत के ज़रिए मसले हल करने की कोशिश की थी और हमेशा बातचीत के जो हैं वो एक उसके सपोर्ट में रहे। अदालत के फैसले अदालत को लेने दीजिए। अदालत पे सियासी दबाव किसी तरह का डाला जाए वो अच्छी बात नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, बाकी देखेंगे क्या होता है। ठीक है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि बिहार के लोग एनडीए की सरकार से बहुत प्रसन्न हैं। अब बिहार तुलना करता है 2005 के पहले वाला बिहार और 2005 के बाद वाला बिहार, जंगल राज, घोटालेबाजों, भ्रष्टाचारियों का बिहार और 2005 के बाद बनती हुई सड़कों का बिहार। उन्होंने कहा कि बिहार का हर व्यक्ति राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत है। बिहार में बिहार के लोग जितना प्रसन्न हैं एनडीए गवर्नमेंट से, अब बिहार तुलना करता है 2005 के पहले वाला बिहार और 2005 के बाद वाला बिहार, जंगल राज वाला बिहार, घोटालेबाजों का बिहार, भ्रष्टाचारियों का बिहार, अपराधियों का बिहार और 2005 के बाद बनती हुई सड़कों का बिहार, बड़ी बड़ी नदियों पे बड़े पुल वाला बिहार, हाईवे का बिहार, एम्स बनाता हुआ बिहार, आईआईएम्स बनाता हुआ बिहार, एयरपोर्ट बढ़ाता हुआ बिहार, एयरपोर्ट की सुंदरता बढ़ाता हुआ बिहार। तो ये बिहार का हर व्यक्ति वो बहुत राजनीतिक रूप से बहुत स्ट्रांग है। जब दुनिया में कहीं चुनाव नहीं होता था तो 600 ईस्वी पूर्व हमारे यहाँ लिच्छवी गणराज्य होता था वैशाली का, तो वो एनडीए को ही चुनेगा। नरेंद्र मोदी जी जैसा देशभक्त प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व में नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार, ये कभी भी लोग वापस उस जंगल राज में जहां शाम 6 बजे के बाद निकल नहीं सकते, आप कोई अच्छा शोरूम गाड़ी का नहीं खोल सकते, गाड़ी उठा के ले जाएंगे, कोई आदमी कमाने लगा तो कब उसका अपहरण हो जाएगा, वो बिहार वापस कोई नहीं चाहता है। अब बिहार यहां से आगे बढ़ने वाला है, एनडीए चुना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने क्या कहा है हम आपको सुनाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी अच्छा काम करेंगे वो उसका विरोध करेंगे विपक्ष। उन्होंने कहा कि देश में जो भी अच्छा काम हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, देश आर्थिक शक्ति बन रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति में भी सफल हो रहे हैं, उनकी बिना वजह आलोचना करना, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, प्रधानमंत्री के पद का अपमान करने का काम जो कांग्रेस कर रही है वह ठीक नहीं है। और उन्होंने इस दौरान कहा कि उनके राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी के पास कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व ने ये ठान लिया है कि मोदी जी जो भी अच्छा काम करेंगे हम उसका विरोध करेंगे, और जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं इस देश में, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक पावर भारत बन रहा है, विदेश नीति में भी मोदी जी सफल हो रहे हैं, तो उनको अननेसेसरी की आलोचना करना, भारत की जो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, प्रधानमंत्री जी के पद को नीचा दिखाना, ये जो कांग्रेस की हरकत शुरू हुई है वो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। राहुल गांधी ने भी कुछ नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं है उनके पास। उनके जमाने के कारनामे इतने आगे हैं। अब बाहर बिहार में किस तरह से वो बैलेट को छापते थे, उस जमाने की फोटो आगे बात।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीएसटी सुधारों पर कहा है कि इसका असर कल से हर जगह दिखेगा 22 तारीख से, क्योंकि जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर अब 2 कर दिया गया है। अब 5% और 18% के स्लैब हैं। इससे उद्योग जगत को फायदा होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों को भी बहुत फायदा होने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि कृषि की लागत भी कम होगी और किसानों को फायदा होगा। सब जगह इसका असर दिखेगा, काहे कि जो 4 स्लैब थे जीएसटी के उसको घटाकर 2 स्लैब किया गया है और अब 5 और 18 का स्लैब है और 28 भी घटकर 18 हो गया है। 10% घटा है। 18 5 भी हुआ है, 5 फिर 0 भी हुआ है। तो इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी बहनों को भी बहुत लाभ होगा। हमारे कृषि संयंत्र, हमारे कीटनाशक उर्वरक वगैरह की कीमतें काफी कम होंगी, जिससे कृषि का लागत भी कम होगा और किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में राजद की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर कथित तौर पर फिर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा कि तेजस्वी यादव के मंच से ऐसा होना मुझे अजीब नहीं लगा, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में कोई अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री की मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी बिहार में राजद की रैली में पीएम मोदी की दिवंगत मां को लेकर कथित तौर पर फिर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा है कि यह बेहद दुखद है और अफसोसजनक है कि कांग्रेस पार्टी और राजद ने राजनीति के चक्कर में अपने आंखों पर इस तरह पट्टी बांध ली है कि वे अब व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी हों, राहुल गांधी, तेजस्वी जी के मंच से ये होने के बाद मुझे अटपटा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों में कोई अंतर नहीं। और लालू जी के जमाने में जो बदतमीजी हुआ करता था वो राहुल गांधी ने दरभंगा के मंच पे किया, ये वैशाली जिले के मंच पे किया। और नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दे करके इन्होंने बड़ी भूल की, बिहार की अस्मिता को अपमानित किया। 2005 के लालू यादव की सरकार का कुछ को यहां पर दिखाया है कि अगली सरकार अगर गलती से मेरी बनी तो यही होगा, किसी के मां बहन का इज्जत उतारूंगा। वो गाली दे करके बिहार के करोड़ों युवक की मां को गाली देने का काम किया। ये तेजस्वी यादव ने पहले माफी मांगे राहुल गांधी ने, अभी इसका तो अंजाम बिहार की जनता इसकी सजा देगी ही। देखिए, बड़ा दुखद अफसोसजनक ये बात है कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी इस कदर राजनीति के चक्कर में उन्होंने अपने आंखों पर पट्टियां बांध ली हैं कि अब व्यक्तिगत हमले वो कर रहे हैं। अपनी हार की तिलमिनाहट इस तरीके से प्रदर्शित करना ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, ये इस तरीके की छटपटाहट और तिलमिलाहट कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की इसलिए है क्योंकि बिहार की जनता ने उन्हें एक सिरे से नकार दिया है। इस बात को वो लोग समझ चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस के मंचों से, आरजेडी के मंचों से, विपक्ष के तमाम मंचों से प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी जिंदगी के ऊपर ऐसी टिप्पणी ये बताता है, दर्शाता है कि कितनी हल्की राजनीति कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोग कर रहे हैं। देखिए, राजनीति एक बहुत बड़े विजन के साथ करना है। खासतौर पर बात अगर बिहार की आती है, बिहार के विकास की आती है, तो अगर आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो ग्राउंड पे जाके जनता से, जनता के जुड़े मुद्दों पे बात करनी होगी, जो कि वो करते नहीं है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोग। अगर सही मायनों में उनको बिहार के विकास की चिंता होती तो बिहार के नौजवानों से बिहार के रोजगार की बात करते, बिहार की उन्नति की बात करते, इंडस्ट्रीज की बात करते, अपलिफ्टमेंट की बात करते। लेकिन ये तमाम बातें वो नहीं करते। वो केवल और केवल फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं। जिस तरीके से
आजादी के पहले अंग्रेज थे जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। आधुनिक भारत के अंग्रेज ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोग हैं जो भ्रम फैलाओ और झूठ बोलो राज करो की नीति अपना रहे हैं, लेकिन ये नीति जनता के बीच में अब चलने वाली नहीं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।